हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पढ़ाई आई होप ज़ोर शोरों से आपकी चल रही होगी। तो मैं टेस्ला कम्पेटिटिव सर्विसेज के बिहाफ पर आज इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन आई हूँ। ये वीडियो पोस्ट किया गया है सो दैट आई कैन डिस्कस द सिलेबस इन डिटेल एंड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर विद यू। तो जो आपको पता ही है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्नमेंट है JNK में, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट जो है वो डाला था। उस एडवर्टीजमेंट में दे आर टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ द पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। उसमें फ़िलहाल उन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट और क्या मतलब क्या एज लिमिट है एंड ऑल दीज थिंग्स डिस्कस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस की थी। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर दिस एग्जाम इज़ दैट यू शुड बी अ ग्रेजुएट। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होनी चाहिए। जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% कट ऑफ मार्क्स रखा गया है ग्रेजुएशन का, एंड फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज 45%। सो किसी का भी जनरल कैटेगरी में अगर 50% से ऊपर मार्क्स हैं और किसी रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 45% से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप ये रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। बट बिफोर दैट, ये एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट की। ऑफलाइन क्लासेस एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस की रजिस्ट्रेशन जो है हमने ओपन कर दी है। एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। जो पहली 3 क्लासेस रहेंगी वो आपकी फ्री रहेंगी एज पार्ट ऑफ द डेमो क्लासेस, राइट। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड हैं। जो नहीं है, प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज, विल एड यू टू द ग्रुप एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, ताकि हम आप तक ये कंटेंट जो है बहुत आसानी से इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में पहुंचा सकें। सो लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस डिस्कशन। ये जो एग्ज़ाम है इसमें बेसिकली 6 कंपोनेंट्स हैं, राइट। 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। अभी जो 120 मार्क्स है इसको उन्होंने कैसे फर्दर बाइफरकेट किया है, कैसे डिवाइड किया है, वो ये है कि जो जनरल नॉलेज रहेगी विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, वो एक मेजर कंपोनेंट है 30 मार्क्स का, राइट। कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है वो भी एक मेजर कंपोनेंट है 30 मार्क्स का। आज की डेट में जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो ई-गवर्नेंस की तरफ जा रही हैं। ऑल द रिकॉर्ड्स आर बीइंग डिजिटाइज्ड, सब कुछ कंप्यूटर पे अवेलेबल होता है। इनफैक्ट हमारे जो सर्वेज हो रहे हैं, सेंसस के सर्वेज हो रहे हैं, ऑल द अदर सर्वेज ऑल्सो, दे आर पार्ट ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। और हमारा एक ये भी प्लान है कि हम जितनी भी ग्राम पंचायत हैं इंडिया में उनको डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाएं और उनको कनेक्ट करें, उनको ग्रिड में लाएं, इंटरनेट ग्रिड में। तो बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स वेरी मच इम्पेरेटिव फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी वेल वर्स्ड विद ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, विद द बेसिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, राइट। और जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का है। ये कॉम्पोनेंट जो है ये पहली बार ऐड किया गया है एंड वी डू रियलाइज कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अकाउंट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं। सो टू मेक इट ईजियर फॉर यू, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग पे ही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, बहुत बाकी कंपोनेंट्स जो है वो भी डिस्कस किए जाएंगे, बट मेजर फोकस जो है इन 3 कंपोनेंट्स में रहेगा। और इन 3 कंपोनेंट्स में से भी ज़्यादा फोकस जो है अकाउंट्स और बुक कीपिंग पर रहेगा। बाकी 3 कंपोनेंट्स जो हैं आपके, जो माइनर प्रोपोर्शन में है, वो मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। जो मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन है ये बेसिकली आपके बाकी जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उसके पैटर्न पर नहीं है। बेसिक जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपसे अलजेब्रा पूछा जाता है, अरिथमेटिक पूछा जाता है, बट ये जो है इसमें इंटायरली डिफरेंट है। इसमें आपसे सेट थ्योरी पूछा है, मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी है एंड अ बिट ऑफ स्टेटिस्टिक्स है। सैम्पलिंग कैसे करते हैं, अब देखिए सर्वेज जब करने जाते हैं तो सैम्पलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या रहता है, उसमें हमें क्या क्या एरर्स जो हैं, गलतियाँ जो हैं वो अवॉइड करनी है। हमारी डेमोग्राफी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, वो सारा आपका मैथ्स एंड स्टैट्स के कंपोनेंट में कवर होगा। जनरल इकोनॉमिक्स है जो 10 मार्क्स का है। इसमें आपका रहेगा प्रोडक्शन कैसे होती है, जीडीपी क्या है, बजट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी सारी जनरल इकोनॉमिक्स के अंदर रहेंगी।
और लास्ट में आपका है साइंस। साइंस जो इन्होंने रखा है, साइंस का पोर्शन, ये बहुत बेसिक, मतलब 10th लेवल तक का साइंस का पोर्शन है। इसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस किया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा। तो एक बार सिलेबस पे नज़र मार लेते हैं कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है और उसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है। सो जो हमारा पहला सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जनरल नॉलेज तो है, उसके साथ साथ जो जम्मू एंड कश्मीर की आपकी जनरल नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पे आपको पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज़ देखना है कि इंडिया में कौन कौन सी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, एज वेल एज JNK की कौन कौन पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं। साथ ही साथ हम जो रिलीजन के फील्ड में है, पॉलिटिक्स के फील्ड में है, साइंस में है, या फिर ज्योग्राफी में है, स्पोर्ट्स में है, हिस्ट्री में है, महाराजा गुलाब सिंह है, करण सिंह है, पॉलिटिक्स में आ गए, आपके ज्योग्राफी में भी कोई ना कोई आ जाएगा। आई एम सॉरी, राइट नाउ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस लेक्चर, बट वी विल कवर इट इन द अपकमिंग सेशंस। देन यू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज यू ऑल नो, पुराने सिलेबस में पहले भी इससे नोटिफिकेशन आई थी, उसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK लिखा था, बट अगस्त में सरकार ने आर्टिकल 370 जो कि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी उसे रिपील कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से। सो नाउ वी आर अ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी, वी आर नो लॉन्गर अ स्टेट with a special constitution to ourselves, we are a centrally administered territory, and because हम अब इंडिया की एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी है, वी फॉल अंडर द परव्यू ऑफ ऑल द लॉज एंड ऑल दी जितनी भी रेगुलेशंस हैं इंडियन यूनियन की। पहले हमारे अपने लॉज और रेगुलेशंस होते थे रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स, ओनली कुछ चीज़ें जैसे हमारे फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस वगैरह जो था वो सेंटर के पास रहता था, बट अब सेंटर के पास पूरा कंट्रोल है। तो हम इसमें फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हमारी पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर कर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं। फिर उसके बाद है 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट जो है 1993 में लाया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। सो ऑब्वियसली क्योंकि ये पोस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पंचायती राज, पंचायत के अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए है, तो ये पढ़ना बहुत इम्पेरेटिव है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारी सेंटर जो है स्कीम्स निकालता है वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंदर। MSME इंडस्ट्री, आपकी MSMEs जो है उनके लिए है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, विमेन के लिए बहुत सारी हैं, देन हेल्थ के लिए क्लेंडलीनेस, वाटर एंड सैनिटेशन। तो वील बी कवरिंग दी सब्सिक्वेंटली। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमें पढ़नी होंगी जम्मू की एंड कश्मीर की, डल लेक, मनसबल है आपका रघुनाथ टेम्पल, वैष्णो देवी, अमरनाथ केव्स, ऑल दीज थिंग्स, खीर भवानी, गुलमर्ग, ये सब हमने इसमें कवर करना है जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। देन हिस्ट्री ऑफ JNK, प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। JNK की जो हिस्ट्री है वो पूछी जाती है, वो पूछी जाएगी, एंड जो मेजर पोर्शन है इस कंपोनेंट का वो आपका JNK बेस्ड ही रहेगा। तो हम स्पेशल फोकस किस पर देंगे? JNK पर ही देंगे। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 2015 से 2030 का यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है, और इसी से रिलेटेड एक लेक्चर बहुत जल्दी चैनल पर आने वाला है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे कनेक्टेड, तो उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर का क्या रोल रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। देन यू हैव द पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989, क्लाइमेट एंड क्रॉप से थोड़ी सी ज्योग्राफी आ जाएगी JNK और इंडिया की, एंड देन यू हैव करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब क्लाइमेट और क्रॉप्स पे और पंचायती राज पे इतना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs पे इतना एम्फोसिस क्यों दिया गया है? बिकॉज हम रूरल इंडिया की बात करें, रूरल JNK की बात करें, तो रूरल सोसाइटीज़ में हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या रहता है? एग्रीकल्चर ही रहता है, एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर में आपका एनिमल रियरिंग भी आता है, हंटर एंड गैदरर सोसाइटी, माइनिंग, ये सब जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ये इसी में कवर हो जाएंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ बेसिकली। नेक्स्ट यू हैव मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ी सी मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी हमारे साथ। हम भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और आपको भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट फॉर्म अ ब्लॉकेट कि हाँ यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये मैं पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग विल्ड टू डील विद दिस सेक्शन।
10 नंबर की ही है, 10 नंबर में कितना ही पूछ लेंगे। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट्स, डेमोग्राफी, वाइटल स्टेटिस्टिक्स। अब इसमें जो है ये जो टॉपिक नंबर 2 से लेकर टॉपिक नंबर 8 है, दिस इज बेसिकली मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स। इसमें ज़्यादा सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है, आपको बेसिकली थ्योरी बेसिस एक एक नंबर का क्वेश्चन कितना ही लंबा सवाल पूछ लेंगे। बाकी जो प्रोबेबिलिटी है, सेट थ्योरी है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है और एनालिटिकल ज्योमेट्री है, यस यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जा सकता है, बट घबराइए नहीं, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन दिस। नेक्स्ट इज जनरल इकोनॉमिक्स, वही आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स, देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बजट, फिजिकल पॉलिसी क्या है, उसका मतलब क्या होता है, स्कोप क्या होता है, मेथडोलॉजी क्या होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, क्या फ़र्क है दोनों के, ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज़ नहीं है, क्या फ़र्क है उनमें, इन्फ्लेशन क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस, डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर्स की थ्योरी, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जैसे डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपकी क्या है, मोनोपोली है, कंपेटिटिव मार्केट है, ओलिगोपोली है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। एंड लास्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। सी अगेन, पंचायत हर जगह हर सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ पंचायत से रिलेटेड, रूरल एरिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इस सेक्शन में भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर एंड लर्निंग अबाउट अ कंप्यूटर। तो वी हैव एक्सपर्ट्स हु आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोज़ की ज़िंदगी में हम देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है। टीवी देखिए, टीवी में रिमोट कंट्रोल है, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है, जैसे हम ऑपरेट करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस अप्लाई करना है थोड़ा सा, इसमें हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, वो कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे और आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है। और लास्ट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, यस आई अंडरस्टैंड, वी हैव एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंट्स, डोंट वरी, उन्होंने पहले 4-5 बैचेस पढ़ा चुके हैं लद्दाख के बच्चों के, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, फिलहाल ही इज़ द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट। पढ़ाने का तरीका ही बहुत अच्छा है, जुड़िए उनके साथ, अकाउंट्स देखिए, अकाउंट्स का सेशन देखिए, और कोई भी डाउट्स, क्वेरीज और कुछ भी है तो बेझिझक पूछिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों में हमने इम्पॉर्टेंट जो इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स हैं वो पढ़ने हैं। फिजिक्स में एसआई यूनिट्स हैं, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, ये सब जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। मोशन क्या होता है, किस तरह का मोशन होता है, साउंड क्या है, लाइट क्या है, वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें 10th लेवल साइंस की पूछी गई हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब है। और बायोलॉजी में वी हैव ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में, एनिमल और प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल्स डोंट फोटोसिंथेसाइज, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, वो प्लांट्स से बेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना न्यूट्रिशन प्लांट से डिराइव करते हैं, फिर मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर फूड पाइप, ऑल दिस यू नो द होल कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। इतना मुश्किल नहीं है, जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब कमेंट करिए, कुछ डाउट है प्लीज़ बेझिझक पूछिए, वी आर देयर टू हेल्प यू, राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेबस। तो आज से वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, लेट अस नॉट स्क्वांडर अवे द टाइम। हम कहते हैं बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद कभी नहीं आता है। 14 डेज अभी और है लॉकडाउन खुलने में, राइट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो वैसे भी बंद ही रहेंगी, तो आई सजेस्ट कि आप यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। जितना अभी पढ़ सकते हैं पढ़िए। स्टडी मटेरियल की जो बात है वो हम ग्रुप पे शेयर करते रहेंगे, सिर्फ यूट्यूब पे हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे, हम आपसे जो हमने स्टडी मटेरियल वहाँ शेयर किया है उसके रिगार्डिंग डिस्कशंस चलेंगी, ठीक है। और रही बात टाइम ड्यूरेशन की, हमारी कोशिश ये है कि हम 45 to 60 डेज में ये जो कोर्स है ये ख़त्म कर दें, ताकि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाए रिविजन के लिए, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक नथिंग इज गोइंग टू बिकम क्लियर। रिविजन इज द की टू क्रैकिंग एनी कंपेटिटिव एग्जाम। 100% सिलेबस कंप्लीट करना
इज़ नॉट नेसेसरी। आप 70% करो, लेकिन वो 70% ऐसा करो कि वहाँ से अगर कोई सवाल आ जाए तो वो गलत ना हो। Accuracy and precision is what matters in competitive exams. We will help you achieve that. मॉक टेस्ट रहेंगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, एक बार सिलेबस जो है थोड़ा सा हम एक चंक उसका कंप्लीट कर लें। मॉक टेस्ट रहेंगे, सैम्पल क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। और हमारी कोशिश यही रहती है कि सिर्फ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट नहीं, आपको किसी भी एसएसबी के एग्जाम, किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाए। आपकी प्रिपरेशन ऐसी रहे कि अगर आपको कोई बोले कि आपने किसी और एग्जाम में भी बैठना है तो आप वहाँ पे भी बहुत आराम से कंफर्टेबली उसको क्रैक कर सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ बी कोऑपरेटिव, एंड कुछ भी डाउट होता है बेझिझक आप पूछ सकते हैं। नोबडी विल एवर डाउट यू और आस्क यू कि आप क्यों पूछ रहे हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं पूछने से, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया है, अगर कुछ डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लीव योर डाउट्स, वी विल reply to it to the best of our knowledge as we can. So hoping to see you all soon. Happy learning, stay safe, stay healthy, stay prosperous. Toodles, bye.